राधे राधे दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल जानकारी आपको मिलेगी, तो बिना स्किप करे वीडियो को आखिरी तक सुनना और ध्यान से देखना। आपके घर में जब सकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता तब नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, क्योंकि ऊर्जा या तो सकारात्मक होगी या फिर नकारात्मक होगी। और जब आपके घर में पूजा पाठ होना बंद हो जाता है, किसी कारणवश सूतक लग जाता है या फिर आप अपनी इच्छा से पूजा बंद कर देते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं ये आपको दिखाई नहीं देती। कई बार तो ये कई सालों के बाद ये कुछ संकेत देना शुरू करती हैं, जैसे आपके शरीर पर हावी हो जाना या फिर ऐसा लगना कि जो आपके घर का मुखिया है उसकी बुद्धि को बांध दिया गया है। जो घर का मुखिया है, जो आपके घर के लिए भलाई करता है, भलाई के निर्णय लेता है, उसकी बुद्धि बांध दी जाती है। उनके साथ कई सारी घटनाएं घटित होने लगती हैं। उनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाने पर गुस्सा करने लगते हैं कि खाना देरी से क्यों बना, कपड़े मेरे तैयार क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं दिया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। साथ ही वो आपकी बातों को समझते ही नहीं, चाहे आप कितना भी सही क्यों ना हो, कितनी भी सही बात क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो आपकी इन बातों को समझेंगे नहीं, ना ही सुनेंगे, बल्कि उसकी जगह आपको डांटेंगे, आप पर हावी होंगे। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आपके घर के मुखिया की बुद्धि तक बांध दी जाती है। उनके अंदर क्रोध बढ़ जाता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाते कि उनके हित के लिए क्या सही है और क्या नहीं। वो स्वयं सही तरह से सोच विचार नहीं कर पाएंगे। उन शक्तियों का ऐसा प्रभाव उन पर पड़ता है। अब ऐसा कब होता है? जब आपके घर में पूजा पाठ नहीं होता, तब आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। क्योंकि जब आपके घर में पूजा पाठ ही नहीं होगा तब सकारात्मक शक्तियां कहां से आएंगी, और जब सकारात्मक नहीं होगी तो वहां पर जरूरी 100% नकारात्मक शक्ति का वास होना निश्चित है। और ये नकारात्मक शक्तियां आपको काफी समय तक दिखाई ही नहीं देती, आपको महसूस ही नहीं होता, और कई सालों के बाद अचानक से आपको एहसास होना शुरू होता है। आपको लगने लगता है कि जब आप सो रहे हैं तो कोई आप पर दबाव दे रहा है, कोई आपकी गर्दन को घोटने का प्रयास कर रहा है, कोई छाया आपके पास खड़ी हुई है, कोई आपको डराने की कोशिश कर रही है, कोई सपने के माध्यम से बहुत गंदे सपने दिखा रहा है, या फिर बहुत डरावने सपने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी ना संकेत होते हैं जो दर्शाते हैं कि कोई तो नकारात्मक शक्ति आपके घर में है। और ये जो नकारात्मक शक्ति होती है अधिकतर सबसे पहले घर के मुखिया को पकड़ती है, क्योंकि पूरे घर की देखरेख सभी निर्णय वही लेता है, पैसा वही कमा कर लाता है, लालन पालन वही करता है। इसलिए वो पहले ही उन्हें पकड़ लेती है और परेशान करती है। और ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जब ये आपके घर में घुसती हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, और ये आपके शरीर में रहकर उन सभी चीज़ों का आनंद लेती हैं जो आप स्वयं खाते हैं। क्योंकि जो देवता होते हैं उन्हें आप जो भोग चढ़ाते हैं वो उससे ग्रहण नहीं करते, वो उसकी महक को ग्रहण करते हैं, उससे तृप्त होते हैं। उसी प्रकार जितनी भी शक्तियाँ होती हैं या जितनी भी योनियाँ होती हैं वो स्वयं उसे नहीं खाते। मनुष्य के अलावा या फिर जो जानवर होते हैं वो सब उसको खाते हैं, बाकी जो होते हैं वो उसकी सुगंध से तृप्त होते हैं। जिस प्रकार से नकारात्मक शक्तियां दुर्गंध की तरफ खिंची चली आती हैं, उसी प्रकार सकारात्मक शक्तियां सुगंध की तरफ खिंची चली आती हैं। क्योंकि जब देवी देवता को जब आप कोई चीज़ भोग लगाते हैं तब वो उसकी सुगंध से ही तृप्त हो जाते हैं। जब नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं, कुछ गंदी शक्तियां आ जाती हैं, और जब वो गंदी शक्तियां आ जाती हैं, जो ये सकारात्मक शक्तियां हैं वो इनसे नहीं लड़ती, ना ही इनके पास जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपकी रक्षा नहीं करती, वो कोई ना कोई ऐसा उपाय ज़रूर ढूंढ लेती हैं जिससे वो आपकी रक्षा कर सके। जैसे आपके किसी घर के व्यक्ति की बुद्धि के पास बैठकर उसे किसी अच्छे भगत के पास लेकर जाना, या फिर कोई सिद्ध पिंडदान जहाँ पर पहले से ही शक्तियाँ मौजूद हों, जहाँ पर देवी देवता के गण मौजूद हों, उनके सेवक मौजूद हों, ताकि जब आप वहाँ पर जाओ तो देवी देवता के गण उन नकारात्मक शक्तियों को हटा सकें, आपके अंदर से निकाल कर उन्हें नष्ट कर सकें। तो इस तरह से वो पवित्र शक्तियाँ जो आपके घर में वास करती हैं वो कार्य करती हैं। साथ ही
जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो किन घरों में जाती हैं, किन घरों में वास करती हैं, तो ये जानिए। तो अधिकतर जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता वहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। जिन घरों में तामसिक चीजों का प्रयोग होता हो, शराब का प्रयोग होता हो, जिन घरों में झूठे बर्तन रख दिए जाते हों, उन घरों में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। जिन घरों में सुबह की झाड़ू नहीं लगती हो, जिन घरों के लोग देर से उठते हों, जो गृहिणियां जो देर तक सोती रहती हो, उन घरों में सदैव नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस घर में ना तो कभी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और ना ही बरकत। हम सब अपनी इन खराब आदतों के कारण उन नकारात्मक शक्तियों को खुद ही आमंत्रित करते हैं। बहुत से घरों में स्त्रियां सुबह आटा ना गूंथना पड़े इस आलस के चक्कर में रात में ही आटा फ्रिज में गूंथ करके रख देती हैं, तो इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और साथ ही ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। आप अपने घर में सकारात्मक शक्तियों का वास चाहते हैं या फिर नकारात्मक शक्तियों का, यह आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियों के वास का जो भी गुण होता है उन्हें आपके घर में पूजा पाठ पसंद है, साफ सफाई पसंद है, सुगंध पवित्रताएं चाहिए होती हैं ताकि वो आपके घर में वास कर सके। जिस घर में आपका मंदिर है वहाँ पर पूरी तरह सफाई हो, वो स्थान बिल्कुल पवित्र हो, वहाँ सुगंध हो, देवी देवता की प्रतिमा, पूजा का स्थान, सब कुछ सही तरह से साफ हो, व्यवस्थित हो, तब सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में वास करती हैं, रक्षा करती हैं। अगर आप पवित्र रहते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए कहा भी जाता है कि मंत्र जप बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप निरंतर मंत्र जप करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहे। वही ऊर्जा आपके घर की हर तरह से रक्षा करती है, वही ऊर्जा आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और वही ऊर्जा आपके पितरों को बल देती है ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। इसलिए आप मंत्र जप करें और आप किसी भी मंत्र का जो आप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, हनुमान मंत्र का कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर आप जब भी जाप करें तब लंबे समय तक जप करें। ऐसा नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया, नहीं, आपको निरंतर जप करते रहना है। आपको कुछ नियम बनाने होंगे, आपकी जिंदगी के कुछ नियम आपको बनाने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके गुरु नहीं है तो आप नियम नहीं बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके गुरु या फिर कोई भगत जब आपको कोई नियम बताता है तब आप अन्य किसी भी रूप से उस नियमों को पालन करते हैं, लेकिन जब आपके स्वयं के बनाए नियमों पर चलने की बात आती है तो आप उस पर नहीं चलते। ये नियम आपका अधिकार है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्वयं के कुछ नियम बनाने ही चाहिए। आप एक नियम बना लें कि आप सुबह 5 बजे आपको उठना है, स्नान आदि करके सबसे पहले आपको पूजा पाठ करना है, आपको पूरा 1 घंटा पूजा में देना है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, पवित्र करना है, पूजा पाठ करना है, सब मिलाकर आपको 1 घंटे नियम से पूजा में देना है। जब आप पूजा करें तो सिर पर कपड़ा जरूर रखें। सूर्य देव को आपको पूजा के समय जल देना है। पूजा करने के बाद माता पिता को नमन करना है। तो आपको इस तरह नियम बनाना होगा, स्वयं उस नियम पर चलना होगा, तब आपको इस नियम का फायदा जरूर होगा, उसका असर दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले स्वयं आपको इस नियम पर चलना होगा, क्योंकि जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो कभी आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। सदैव सकारात्मक शक्तियां आपके घर में वास करेंगी। तो आप इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें और इनका पालन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ऐसी ही जानकारियां रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।